डेरे में एजे का आदाब कबूल कीजिए। हम एक बार फिर दोस्तों के साथ यहाँ मौजूद हैं वेस्ट लंदन में। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कुछ मौज़ूआत पर, वो अधूरे रह गए थे। तो हमने आपसे वादा किया था कि दोबारा हम हाज़िर होंगे इन दोस्तों के साथ और दोबारा बातचीत का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो वक़ार भाई बैठे हैं सामने और तारड़ साहब बैठे हैं और खुर्रम भाई बैठे हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने दोबारा हमें टाइम दिया डेरे के लिए और अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के यहाँ पे आप हाज़िर हुए हमारे साथ। हमारे नाज़रीन को ने ये प्रोग्राम बहुत पसंद किया है और इसी वजह से दोबारा हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। तो वकार भाई, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि एक माशरती इन्हितात का हम शिकार हैं, और दूसरा एक बात जो हम यहाँ पे जिस पे मौजू पे बात हो रही थी कि हम इदारे नहीं बना सके एज ए नेशन। तो जो लोग यहाँ आते हैं या इवन पाकिस्तान में भी हमारे जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं या मुख्तलिफ शोबाजात में काम करते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस का कोई ऐसा सिस्टम हम नहीं डेवलप कर सके कि जिस कि हम जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनकी सफ़ में आके खड़े हों, हमारे बच्चे वहाँ कम्पीट कर सकें। यहाँ आते हैं, यहाँ भी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आप वहीं से इस सिलसिले को शुरू करें जो बात आप कर रहे थे। रहनुमाई से मुझे याद जी है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डेरे के आप दोनों दोस्तों का, एजे साहब का और आपके वजीर साहब की तरफ से आपकी सुनती कानों और देखती आंखों को आपकी तरफ से सलाम पेश करता हूँ और बहुत मशहूर हूँ तारिक साहब को। सबसे बड़ा मज़ा आता है जब हम ख्याल दोस्त बैठते हैं और उसमें से नई नई बातें सामने आती हैं। माशरती इन्हतात और इंस्टीट्यूशन, ये दोनों दो मुख्तलिफ पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल जितना। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये दोनों एक मुख्तलिफ सियारों की बातें हैं। इसकी मिसाल यूँ समझी जाएगी, इसको इस मगरबी कॉन्टेक्स्ट में दो तारीखी हवाले में देना पसंद करूँगा कि अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, अब तो वेबसाइट है, जब हमने अप्लाई किया था, शौक था दाखिला लेने का, तो मुझे लाहौर में मैं रहता था, वकालत करता था, तो मुझे ऑक्सफोर्ड में मुझे प्रॉस्पेक्टस आया बाकायदा मेरे ईमेल बिल्कुल। के जवाब में। तो उसमें सिर्फ ईमेल ही राब्ता था, खत भी लिखने का रवाज था, लेकिन उन्होंने मुझे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे भेजा। और मैं उसका जो प्रीफेस जिसकी उसकी मुख्तसर हिस्ट्री थी, आज आज पाकिस्तान का, दुनिया का कोई भी तालिब इल्म उसको वेबसाइट से देख सकता है, विकिपीडिया से देख सकता है। 1210 में पहली क्लास हुई है वहां, वाह। 1326 में पहली क्लास कैम्ब्रिज में हुई है। और हमारे मुगलिया दौर में जब वो बहुत बड़ा वाकया हुआ कि उनके आग लग गई और इलाज के लिए इंग्लिस्तान से, वो आपको पता है शाहजहां का दौर था, तो उन्होंने जब उसकी इलाज के बाद, मैं उस वाकये को बिल्कुल उसका आखिरी जो लाइन है उस तरफ आता हूँ, तो उससे कहा गया मालिक से, आपको याद होगा कि वो ये पूरी तारीख मौजूद है मुगलिया खान के अहद की। तो उसने कहा मैं तुम्हें सोने में तोल देता हूँ। और वो बादशाह था उस वक्त, हिंदुस्तान का अकेला इतना बड़ा बादशाह, और उसने उसको तोल देना था सोने में। और जिससे आज की अगर हम माशरती बात करें तो उसकी शायद आइंदा मेरा ख्याल है 2 सदियां, उसकी 10 नस्लें खा सकती थी। फर्क देखें अप्रोच का, मैं तो कहूंगा यानी बेसिकली ब्लड का, सोच का अंदाज, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ बर्र सगीर, जिसका वो तनहा बादशाह था, मुझे यहाँ तिजारत की इजाजत दे इजाज़त दें है। ईस्ट इंडिया कंपनी के। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी उसने अपनी जात के ऊपर अपने मुल्क को तरजीह अब दी। बिल्कुल ऐसे और ही। यहाँ एक फर्द ने, अकेले ने यूनिवर्सिटी कायम की, और आज पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर और ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया फख्र करती है अगर वो इंस्टीट्यूशन में पढ़े। तो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं उस सोच से, उस डीएनए और उस ब्लड से और उस जहनी फिक्र से, जिसमें आप अपनी जात से ऊपर सोचना शुरू करते बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपने ये सुना होगा ये वाक़या भी कि शाहजहां की वाइफ जब फौत हुई मुमताज़ महल, तो उसने उनकी याद में ताज महल खड़ा किया
और इसी दौरान ऑस्ट्रिया के बादशाह की भी वाइफ जचगी के दौरान ही फौत हुई। दोनों जचगी के दौरान फौत हुई। तो ऑस्ट्रिया के बादशाह ने क्या किया कि उसने कहा कि नर्सें जो हैं वो उनको पढ़ाया जाए, बच्चियों को नर्सिंग सिखाई जाए। आज के बाद ऑस्ट्रिया में कोई माँ जो है जचगी के दौरान फौत नहीं होनी चाहिए। यानी वो जो बात आप कर रहे हैं ना, हमारी सोच का फर्क, तो ये इतना बड़ा फर्क है कि अब अभी तक इतने साल गुजरने के बाद हम हुक्मरानी भी की मुसलमानों ने इंडिया पे, बल्कि दुनिया के ऊपर, फिर गुलामी भी की, लेकिन हम क्यों अपने आप को मुज्तमे नहीं कर पाए, हम अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पाए। आज भी हम देखते हैं तो हमारे लिए ये लड़ाई ज़्यादा अहम है कि भाई से घर कैसे लेना है, ठीक है ना, ज़मीन कैसे छुड़ानी है, या छोटा छोटे कब्जे कैसे करने हैं, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं अपने लोगों को कि मार धाड़ ये वो। और जब कब कौमी मसला आता है, अभी आप देख लें यार, आपने देखा होगा कि ये जब आटे का बहरान आया है तो इसमें क्या हुआ, लाइनों में लगे हुए जूते खा रही है सारी कौम, औरतें बच्चे वहाँ खड़े होके, यार कोई एहतजाज नहीं कर रहा कि यार मैं खड़ा हो गया और जालमों मेरा हक दो, मुझे जलील क्यों कर रहे हो। और ये आपने ये सर्वे अब देखते हो, बच्चे वो जो जाते हैं नौजवान बच्चे बच्चियां रोड पे लोगों से पूछते हैं कि आप वोट किसको देंगे, आपका क्या, तो मुझे हैरत होती है कि बजाय इसके कि सदा बुलंद करें कि और जी हमने तो वोट ही नहीं देना। ये जी देखिए, लोगों के पास ना गिले करने की जुबान है, लेकिन उन गिलों को के लिए कुर्बानी, उन गिलों को दूर करने के लिए ना कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको अपने आउट ऑफ द बॉक्स निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखें ना, जैसे आज ही हम लोग पाकिस्तान की आपने बात की, तो वहाँ की पॉलिटिकल साइड पे देखें, जमात इस्लामी ने कितना बड़ा कमबैक किया माशाल्लाह। यानी कि एक वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर होती है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने आप को सुधार। तो अभी जो प्रॉब्लम हमारा पाकिस्तान में है वो ये है कि हम जो फाउंडेशन है ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो हमारे ऊपर वहाँ काम हो रहा है फाउंडेशन पे। क्योंकि जब घर खड़ा होता है नींव के ऊपर, बुनियाद के ऊपर, आप चाहे 10 मंजिला ऊपर ले जाएं, अगर आपकी बुनियाद ठीक नहीं है तो आप एक मंजिल भी आपकी खड़ी नहीं हो सकती है जे, वो गिर जाएगी नीचे। अभी हमारे स्कूलों पे मैं फिर वही बात बार बार कहता हूँ, मैंने कोई 1500 से 1700 स्कूल पूरे लाहौर में अपने फुट पे विजिट किए हैं। और ये मैं आपको ये बाकायदा स्टेटिस्टिक्स से बात कर रहा हूँ, ना किसी मतलब कोई गूगल विकिपीडिया नहीं है। आई विजिटेड बाय माय फुट। और जब मैं अपने बच्चों को इनके साथ बात करता था ना स्कूलों के, तो वो कहता था वंस अपॉन अ टाइम हम आबपाशी में हमारा आबी निज़ाम, दुनिया के आबी निज़ाम के लोग पढ़ते थे कि हम लोग इतने अच्छे थे। और जब अभी हम भाई पेरू के वहाँ पे आते हैं ना ब्रिज के ऊपर, तो वहाँ गटरों का पानी है सारा, वो आबी निज़ाम कहाँ गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, हम लोग, अल्लाह ने फजले के अंदर वो खाद बना दिया है कि हमारी फसलें और भी ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। ये जितना हमें तबाह करने की तरफ जाते हैं, अल्लाह उतना ही हमारी फसल को और भी वो करता है। लेकिन ये जो केमिकल आ गया है ना वहाँ पे आप नहरी निज़ाम के अंदर, दैट इज़ डेंजरस। वो हमारी बीमारियाँ, हेपेटाइटिस बी, सी, आपकी आंखों की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ, क्यों जो ये बात ठीक है आपकी। ये जो फैक्ट्रियों का है ना, फैक्ट्रियों का केमिकल उजला तो समथिंग एल्स व्हिच इज द ह्यूमन वेस्ट और ये, लेकिन जो फैक्ट्रियों का केमिकल ये जहर है। ये जब आपकी सब्जी में आता है, बैंगन में आता है, प्याज में आता है, आप कहते हैं यार हम कर क्या रहे हैं, हम तो कोई ऐसा काम तो ना, हम इसका मतलब है उसको फिल्टर नहीं, इसीलिए कौम गुस्से में रहती है हर वक्त, जहरीला खाकर। ये मेरे पंजाब में असर होता है, बहुत असर होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि डिप्रेशन और इस तरह की जो चीजें सारी लेकिन पीने की वजह से। मेरा मसला ये है कि कौम आपस में तो गुस्सा करती है, गली में एक दूसरे का गिरेबान तो हम फाड़ रहे होते हैं, लेकिन अपना हक क्यों नहीं मांगती कौम, मेरा ये मसला है। वो देखें, आप एक इशारा तोड़े ना रेड कलर का, 10 पीछे तोड़ेंगे। वो एक बंदे का फुकदान है जो वो एहतजाज करने खड़ा नहीं हो रहा। आप एक दफा किसी के अगर एक बंदा खड़ा होकर बोलेगा, 10 बंदे उसके साथ खड़े होंगे। हमें एक बंदा नहीं मिल रहा जो खड़ा होकर एक दफा बोले, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ एज वेल। ये बातें तो हैं जी, ये तो हमारी
एक हम लोग बैठे कुड़ते भी रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें हमारी हालत ये है एज ए कौम कि जब हम यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं तो जो ही हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो जनाब सारी जो इधर की हमें वो अच्छाइयाँ हमने सीखी होती हैं वो सारी भूल जाते हैं, वही लाइनें तोड़ती हैं। चलो उधर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हम क्या गिला करें, हम खुद भी वो सारे काम करते हैं जो वहाँ वो कर रहे हैं जी। ये बहुत इधर से प्यारी पास बात हुआ की आपने। मैं अभी पिछले और हफ्ते आया हाँ हूँ, जी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा माशरती इन्हतात और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जब हम यहाँ से जाते हैं और तो वहाँ नमक की कान में नमक होते हैं, लेकिन गिला उससे भी बढ़कर है। यानी ये जो लोग यहाँ, अगर आपको मैं वापसी की कोई एक वीडियो दिखा दूं और आप देखें कि जब ये सारे ब्रिटिश, यानी ज़ाहिर हम जब लंदन की फ़्लाइट, मैनचेस्टर की फ़्लाइट, लाहौर से, इस्लामाबाद, कराची से लेते हैं और हमें पता होता है वहाँ कि ये सारे लोग इसी एक जहाज़ में जा रहे हैं, तो हम अंदर दाखिल होते हुए प्रोटोकॉल पूरा मांगते हैं। यानी मैंने खुद अपनी आंखों से, और मेरे साथ, वो मेरे जहाज में साथ थे, कि वो लोग जो है अपने साथ कोई ना कोई कोई हवाला, कोई बिल्कुल रेफरेंस, कोई ऐसा बंदा लेके आए हुए थे कि उनको प्रोटोकॉल दिया गया, क्यू तोड़ी गई, क्यू से बाहर निकल के उन्होंने अपना चेकअप करवाया। चेकअप करवाना पसंद नहीं करते और सामान को जल्दी करना चाहते हैं, क्यू में जाना पसंद नहीं करते। और मैं हैरान हूं कि वो ये सारी चीजें जिनकी हम जो अपने माशरती, तो इसीलिए हमें तो एक कुरान का प्रिंसिपल दिखाया गया है ना कि लिमा तकूल ना मा ला तफअल, वो बात क्यों करते हो जिस पर अमल नहीं करते। अल्लाह को नागवार गुजरती है बात। मैं समझता हूँ कि माशरती इन्हतात बजाय हम बाहर देखने के, हमें अंदर देखना चाहिए। ये और मुझे तो अपने यहाँ के बाशिंदों से भी बहुत उतना ही गिला है कि जब वो, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां जाके हम सारे वो काम कर रहे होते हैं, हम प्रोटोकॉल मांगते हैं, हम लाइन को तोड़ना पसंद करते हैं, हमारे हमारे हम समझते हैं कि हमारे हमें ज्यादा इस्तेहकाक है शायद। बिल्कुल ये वो आला बख्श तारिक अजीज ने यही बात अपने प्रोग्राम में कही थी कि कौन सी जहाज में, या मुस्तंसर शहनतार साहब ने की थी, सॉरी, कौन सी जहाज में ऐसी चीज है जो लाहौर से जब आप चढ़ते हैं तो पूरे कानून तोड़ा होता है और जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो कानून की पासदारी वो कोई आपको चीज़, सिखा। वो असल में चीज़ ये है कि कानून जो होता है ना, कानून उसकी कितनी जो है ना वो इम्प्लीमेंट है। इधर किसी की जरूरत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर भी है जो भी है वो कानून को तोड़े। पाकिस्तान में ये सब लोगों को पता है कि कानून है ही नहीं हाँ, है। ये है। कोई अदालत नहीं कि आपका साथ नहीं देता, कोई कि पुलिस वाले ने, आपके पास पैसे हैं, आप सिफारिश हैं तो आप पुलिस वाले को अपने जेर कर सकते हैं। ये जब जेल में होते हैं ना तो कोई काम भी कोई ढंग से नहीं कोई भी करता। और ये आप देख लें कि ऊपर से लेकर नीचे तक कानून है ही नहीं है। अगर कानून होगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद खुद बिल्कुल फिट हो जाएंगी। ये वो लोगों को भी आदत पड़ जाएगी उस कानून को फॉलो करने की। जब उनको पता होगा कि ये अगर गलत काम करना है तो इसमें कोई नहीं हमें छुड़ाने आएगा, ना कोई एमपी आएगा ना एमएलए आएगा। जी आसिफ भाई, हम जो बात कर रहे थे कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ कानून की पासदारी करते हैं, मतलब हमने कुछ ना कुछ तो सीख सीख लिया है ना यहाँ पे, तो हम कुछ ना कुछ तो वहाँ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ना जाके अपने मुआशरे में कुछ ना कुछ। ये है असल में कि मसला ये है कि इधर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं ये जो है कुछ ना कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में जाकर, लेकिन इंसान है ना, इंसान भूल जाता है। और जब वो अपने सारी तरफ देखता है ना, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो वो कहता है कि मैं अकेला कानून फॉलो करता भी रहूँ तो मुझे कौन सा इनाम मिलना है या मुझे कौन सा होगा। अगर वो करना भी जाए, मैं खुद पाकिस्तान जब भी गया तो ये जो इधर आपको पता ही है कि जब भी जो पीछे को बंदा आया ना तो आगे वाला जब होता है ना तो वो डोर को खड़ा खोल कर वो खड़ा हो जाता है 1 मिनट के लिए कि वो पीछे वाला भी गुजर जाए, तो उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप देने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि ये तो पता नहीं क्या, ये क्यों है, वो कल्चर या इस तरह या इस तरह के कल्चर वाइज ये कल्चर बनाने पड़ते हैं और ये कल्चर गवर्नमेंट लेवल पे बनते हैं। आप अगर 1 या 2 बंदा बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ा ही मुश्किल नहीं बन सकता। लोग इंडिविजुअली बहुत ज्यादा मुख्तलिफ आप देख ले आजकल बेशुमार ऐसे स्पीकर हैं जो अपनी स्पीक करके लोगों को किसी न किसी हद तक अखलाकियात की तरफ लेकर आ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं।
लेकिन वो अकेला इंडिविजुअली अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना फायदा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर आपका टीवी, आपका रेडियो, आपका जो आपका ये चीजें, वो जब तक नहीं होगा यार एक आपको उस वक्त वाकया तक नहीं याद होगा। मुझे आ गया है, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आपको याद होगा कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले की बात है, एक पाकिस्तानी कैब ड्राइवर थे, उनको कत्ल कर दिया था, कत्ल हो गया था उनका। तो वो कुछ लोग गिरफ्तार हुए, नौजवान, लेकिन उनको छोड़ दिया गया लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, क्योंकि एविडेंस नहीं मिला पुलिस को। मेरे ख्याल उस कत्ल के 2 साल गुजर गए, 2 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया, और अचानक जो है वो पकड़े गए बंदे। पकड़े कैसे गए? वो जो लड़का था ना, जो इन्वॉल्व था इसमें, वो फ़ोन पे अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था कि देखो हजम हो गया, पता ही नहीं चला सबको, किसी को भी, ठीक है ना। वो किसी, बिल्कुल। उसकी वालदा ने सुन लिया, वालदा ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया कि भाई मेरा बेटा घर पे है और इसने ये जुर्म किया है और आप आए और इसको अरेस्ट करें। यानी मैं हैरान रह गया कि यार हम इस मुआशरे का कैसे मुकाबला कर सकते हैं कि जिसकी माँ में अभी भी इतनी जुर्रत है कि वो अपने बेटे को हवाले कर दे, हवालात के, जेल के। बिल्कुल जी, गलत को गलत कह रहे हैं। ठीक है ना, असल तो तो इसका मेन तो मुकाबला यही, कैसे किया जा सकता है? और यही हमारा दीन इस्लाम भी कहता है ये है। ठीक है। लेकिन ये है कि हम उसके ऊपर बिल्कुल जरा भी उसके ऊपर भी अमल नहीं करते हैं। अंजद भाई, और ये बड़ी अच्छी बात तारड़ साहब की मैं सेकंड करूंगा। अगरचा इनकी एमएससी तो स्पेशल एजुकेशन की है और हम कानून के तालिब इल्म हैं, लेकिन इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं जब वहाँ गाड़ी चलाता हूँ लाहौर में, और मैं इशारे पे खड़ा हूँ, तो आप यकीन करें कि वो रेड है और पीछे जितनी गाड़ियां, कोई नहीं रुक रहा, और आपको उल्टा वो हॉर्न कर रहे हैं जिससे आपके लिए अमलन वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इरिटेशन हो जाती यानी वो लोग आपको दाएं से बाएं से कोई हम्म, हद तक गाली निकाल के जा रहे हैं, बिल्कुल। बुरा भला कह के जा रहे हैं, और लोग वहां यानी ये समझते हैं कि ये मसला ही कोई नहीं है, ये क्यों खड़ा है सुरख पे, भी जहां से मर्जी गुजर जाए। तो जब ये तस्वुर है, और ये बात इन्होंने ठीक की है कि वैसे भी दुनिया भर में जब ऊपर से कानून की पासदारी ऊपर से वो नीचे को आती है, नीचे जो कौम होती है वो खुद ब खुद फिर उन सांचों पर ढल जाती है। लेकिन अब देखें ना यार, वो एक हदीस हमें सुनाई जाती है कि जिस तरह की कौम उस तरह के हुक्मरान। तो ये बात हजम नहीं होती कि नहीं, असल में नहीं, इस लेकिन इस हदीस का मफहूम ये है कि जिस तरह की कौम उस तरह के हुक्मरान। मसला ये है कि उसी कौम में से हुक्मरान आने होते हैं ना। मसला ये है कि उस कौम का मेन मकसद ये है कि कोई अच्छे हुक्मरान ऊपर आए तो पूरी कौम भी उसी तरह की हो जाएगी। ये नहीं है कि कोई आप पूरा पाकिस्तान में ही, या आप पूरे पाकिस्तान की बात करें ना, आप क्या समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक जैसा ही है, सारा सारा बदतमीज है, या सारा ही कोई इस तरह है? लोग अच्छे भी हैं, उनको आगे लाना हम सब लोगों का काम है, हमसे ज्यादा अहल है। ये नहीं देखना कि मुझसे ये छोटा है, या ये इसका घराना पीछे छोटा है, ये किसी और फैमिली का है, ये किसी, अगर वो अहल है तो उसको आगे आना चाहिए, हर सूरत पे आना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसमें यही सलाहियत तो है। मैं कहता हूँ कि कौम इतनी हाँ, कमज़ोर हो गई है तो ये कि सोच समझ कर सारा। वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जी, ठीक है ना। हम कम से कम उन उन माशरती इक़्तिदार को, ये मैंने इंस्टीट्यूशंस को पूछा। अब आपको पता है कि माशाल्लाह लाहौर में और बाकी शहरों में भी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में आज 2023 में जितने स्कूल हैं, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतने स्कूल नहीं है। ठीक है, आबादी बढ़ी है, ठीक है, शहर बड़े बड़े हो गए, लेकिन अब हर गली मोहल्ले में स्कूल खुल गए। अल्लाह का बहुत करम है कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, हमारी हमारी माएँ बहनें ज़िंदगी के हर शोबे में, अफवाज पाकिस्तान से लेकर जहाज उड़ाने से लेकर डॉक्टर और हर जगह इंजीनियर बन रही हैं। लेकिन जो आप अपने बुजुर्गों से पूछें, जो आज भी जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, उस नस्ल से पूछें जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, या उससे अगली नस्ल को पूछें जिन्होंने तामीर पाकिस्तान में हिस्सा लिया, तो आपको एक चीज मुश्तरका मिलेगी
कि इक़्तिदार कम हो गई। वो जो तारड़ साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि अच्छे लोग अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन तो उसका जवाब मैंने इंस्टीट्यूशंस के मालिकान से पूछा, जो यूनिवर्सिटियों के मालिक हैं, और एक नहीं, पूरा पूरा नेटवर्क है उनके पास, पंजाब में और सिंध में और साथ में इधर खैबर वो उन्होंने कहा जी कि मुख्तसरन आपको बताते हैं कि उनकी ज़बान से मैं माशरती इनेताद का सिर्फ ये एक पहलू है कि ना तो वो वालिदैन रहे हैं कि जिनके पास वो तालीम के साथ तरबियत भी थी, तो तरबियत का लफ्ज़ बिल्कुल हमारे माशरे में बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी उसकी कोई उसकी जगह नहीं रही। ना उन्होंने कहा उस्ताज़ा वैसे रहे हैं, उस्ताज़ा वो कैलकुलेशन पर आ गए हैं, मोबाइल और वो घड़ी पे कि जी मैंने तो अगली क्लास में जाना है और मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं पढ़ाऊँ। इसी तरह ना वो तलबा वैसे रहे हैं जिनके अंदर तालीम के साथ साथ यानी इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्कूल्स, वो आपको शायद ABC से लेकर, और जो अब देखें ना, ये जिन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ तारड़ साहब ने बहुत अच्छा इशारा किया कि वो अपने तौर पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन माशरे में इम्पैक्ट कोई नहीं है। आप किसी शहर में किसी गली में चले जाएं, लोग आह करके शुरू करते हैं थूकना। मैं यही आपको मौलाना तारिक जमील साहब को मैं उनकी सुन रहा था मिसाल कि दे, वो डॉक्टर जावेद साहब हैं, वो अपने कासिम अली शाह हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह। अपने वो स्टूडेंट्स से खिताब कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कोई 2 से 2.5 लाख जो है बच्चा आलिम बन के वो माशरे में जाता है हर साल इन मदरसों से, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़ीरो है माशरे में। उसका इम्पैक्ट ये ज़ीरो इसलिए है कि जब हम अपने रोल मॉडल बना लेंगे ना, ऐसे लोग के लाहौर का एक कोई पावा अख्तर लावा, और जब हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे कि जनाब आजा तो ठुमके लगाने वाली लड़कियों को लेके आएंगे टीवी पे, तो फिर ये उसका इम्पैक्ट कहाँ हमें नज़र आएगा। तलीमी मेयार यहाँ तक गिर गया है, एक बंदा जिसको जिसको बोलना भी नहीं आता, उसको ऐसे हीरो बनाया कि हर पॉपुलर टीवी चैनल उसको ला रहा है, और वो क्या कर रहा है, बस थोड़े एक्शन ऐसे ऐसे कर रहा है। और ये हमारा वो उस नस्ल से हैं हम लोग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं कि हम लोगों ने जंगें लड़नी है और हम लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं, और यहाँ पे उनकिन को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। लाहौर दा एक कोई पावा अख्तर लावा, वाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता। बात वही है ना खुरम भाई के वही इंस्टीट्यूट, वही गवर्नमेंट। असल में ये भी है कि जो स्कूलों का वकार में बात की ना, तो स्कूल काफ़ी बन गए, लेकिन ये है कि वो जो स्कूल बने हैं वो ज़्यादातर आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास तबके की हद तक उधर बच्चे पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट के स्कूल कितने बने हैं ये ज़रा देखें ना, गवर्नमेंट ने क्या उसमें उनमें उनमें इजाफा कितने स्कूलों का, आज से जो 50 साल पहले थे वही होंगे अभी भी। उनकी 4 दीवारियां गिर गई हैं, 4 दीवारें गिर गई हैं, और बल्कि उसमें टीचर भी जो है वो ना होने के बराबर है, और बच्चे भी उसमें ना, लोग इसलिए बच्चे उधर नहीं दाखिल करवाते कि यहाँ पढ़ाई नहीं है बिल्कुल। ये किसका कसूर है? ये हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। ये जो एक माफिया है ना, ये प्राइवेट स्कूल का, ये एक माफिया है प्राइवेट स्कूल सिस्टम। इसमें तो अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्होंने एक पौध ही अलग तैयार कर दिया, आपकी नस्ल ही एक बिगाड़ दी है कि उसी स्कूलों में उसी कॉलेजों में आप जो देखें बच्चों के जो तरबियत के नाम से वो जो कुछ करवाते हैं बच्चों को इतना बदतमीज बनाते हैं, और बहुत बड़ा कुछ वो आप सोच ही नहीं सकते जो जो कुछ वो करवाते हैं। आप भी बच्चे को लेके गए थे दाखिल कराने और आप वापस तो ले आए। वो जो उधर होता है वो आपके बच्चों को खराब करते हैं बल्कि उल्टा, और वो उनको फैशन के नाम से उसको कह लें, उनको आज़ादी के नाम से या जो भी उसका नाम दे दें आप, आसिफ भाई उसमें खराब करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के स्कूलों में पहले वही थे ना, जहाँ हम पढ़ते थे गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते थे, टीचर कहीं से बाजार से भी गुजर रहा होता था ना तो रास्ता बदल लेते थे, वो ये नहीं डर नहीं होता था, वो इज्जत इकराम होता था। जैसे के साथ मैं कह रहा हूँ, यही मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक यहीं पे है कि आपकी फाउंडेशन को इतना बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, जो उनको ट्यूशन होती ही नहीं थी। देखें यार, जब हम इधर आए बच्चे पैदा हुए तो मेरे लिए ये बड़ा नई चीज़ थी कि वो टीचर उनको लेके जा रही हैं कि रोड कैसे क्रॉस करनी है, बस पे चढ़ा रही हैं, वो आके बताता कि आज हम पोस्ट ऑफिस गए हैं कि उधर से पोस्ट ऑफिस टिकट कैसे लेनी है, उसको कैसे यूज़ करना है, ट्रेन पे कैसे चढ़ना है, ट्रेन पे ले, मतलब उसको उनको पहले
ट्रेन एक किया जाता है। माशरती जो बेसिक चीजें हैं वो सिखाते हैं ना। माशरत सिखाते हैं वो जी, कि आपने रहना कैसे है। पढ़ना या वो तो बाद की फिर बातें हैं ना, कि जी, पहले वो इंसान जो है उस माशरे में रहना सीखे कि मैंने क्या क्या करना है, क्या चीज़ें मेरे साहब का पेश आएगा, उनको इस्तेमाल क्या है मेरे लिए। उनको बताते हैं कि हाँ भाई ये 99 क्या है, जब कोई मसला प्रॉब्लम हो 99 पे फ़ोन करो, ठीक है ना, ये फायर को कॉल करो, हॉस्पिटल को कॉल करो, मतलब ये बेसिक चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को पहले। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी बातें तो होती रहती हैं, और इसमें लेकिन हमने भी जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो अक्सर हमारे नाजरीन को भी और हमारे किसी भी महफिल में निजी हो या इवन कहीं डिबेट भी हो कहीं, मेरा ख्याल है कि हम इंस्टीट्यूशंस को अक्सर समझते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा अदारा बनाने के जिसके अंदर बड़ा इल्म और तहकीक हो रहा हो, वो इंस्टीट्यूशन है। जैसे पार्लियामेंट कोई दस्तूरी एक इंस्टीट्यूशन है। इस्लाम ने और दुनिया के हर जो है तालीम के की जो रिसर्च है वो ये साबित करती है कि किसी इंसान की बेहतरीन जो अदारा है वो उसकी वालदैन है, वो उसकी वालदा है। और जो वालदैन का, और इसीलिए इस्लाम के अंदर आप देखें कि जो उसके माशरे की बुनियादी इकाई है वो खानदान है, यानी वालिद उसका एक रोल, उसको वो फैमिली का हेड है, और इसी तरह वालदा जो है जिससे वो सारी चीजें सीखते हैं। तो इसी तरह अगर हम सुनने वाले, हम सब, हम ये चार और हम चारों फैमिलियों वाले हैं और हमारी नजर से ये हमारा डेरा प्रोग्राम के सुनने वाले, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम इसके ऊपर फोकस करें। हमारे अंदर अगर यूनिवर्सिटियां उस तरह की नहीं बन सकी या उस तरह के मेयारात, जो तारड़ साहब ने बिल्कुल ठीक तरह तवज्जो दिलाई कि गवर्नमेंट अगर अपना हिस्सा नहीं डाल रही, छोटे छोटे बुनियादी काम लेकिन तो हम कर बुनियादी सकते काम हैं, तो कर कर सकते हैं, सकते हैं ना, उसमें वो तो तो कोई हमारे हाथ में है ना। वालदैन वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। इसी तरह उस्तादिज़ा, हमारा जो है वो एक बुनियादी उस्ताद जो है वो एक अदारा है, खुद एक बिल्कुल अदारा है, बिल्कुल। वो अपना रोल अदा करे। वो सिर्फ तालीम 2+2 और ABC की जगह वो अच्छा इंसान, जिस तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, जिस तरह खुरम साहब ने कहा कि हमारे रोल मॉडल बताया जाए, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कहता है कि ये उसवा हसना सिर्फ उन्हीं का है। तो ये हमें हमसे, और इकबाल ने तो इस तरफ तवज्जो दिला दी थी ना कि कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी ये बुनियादी चीज़ दोस्तों का, काफ़ी टाइम हो गया, आपने बहुत टाइम दिया, जज़ाकम। जाते जाते नाजरीन एक मैं वाक़या सुना देता हूँ। जब मैं नया नया इस मुल्क में आया तो ज़ाहिर है वहाँ हमें एक सिक्योरिटी की जॉब मिली, और हम भी खुशी खुशी वर्दी पहनी, हमने सिक्योरिटी ऑफिसर साथ लगा देते हैं, और हम भी खुश थे कि भाई ऑफिसर तो बने हैं। तो एक क्लोज डाउन हॉस्पिटल था, वहाँ मुझे भेजा कंपनी ने। तो मेरे साथ जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था वो उस कंपनी का था, वो बिल्डिंग गिरा रहे थे, पुराना हॉस्पिटल था, वो गिरा रहे थे। उसका काम था कि वो जो कंपनी के ट्रक लॉरियाँ आती थी ना, लोडर वगैरह, वो उनकी टाइमिंग लिखता था कि किस वक्त कौन सी आई, कब निकल गई। तो एक दिन ये हुआ कि एक बड़ी एस क्लास मर्सिडीज आके रुकी, उसमें से एक 65 ईयर्स का तकरीबन कोई 62 ईयर बुजुर्ग निकला। इसकी सिक्योरिटी गार्ड की भी एज तकरीबन यही थी जो मेरे साथ वो कंपनी का बैठता था। तो उतरा तो ये उतर के गया, तो बड़ा उसके साथ गले मिला, गपशप 8-10 मिनट उधर गप लगाते रहे, वापस आया। मेरे लिए हैरानकुन था कि यहाँ लोग अमूमन हाथ मिलाते हैं, गले नहीं मिलते। तो मुझे कहने लगा डू यू नो हिम, मैं कहा मुझे तो नहीं पता। कहता ये कंपनी का बॉस है। मैंने कहा अच्छा। तो कहता मेरा ये दोस्त है। तो मेरी वो पाकिस्तानी जाग आई। मैंने कहा वो गाड़ी में फिर रहा है एस क्लास में, तेरी हालत क्या है। मैंने कहा इट्स नॉट फेयर यार कि तुम इधर बैठ। तो वो फौरन उसने, वो हमारे अंदर है ना कि हम फौरन कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मैं किधर हूँ, अगला किधर है। उसने कहा ये मेरा क्लास फेलो है, ही इज़ क्लेवर मैन, ठीक है ना, और इसने बड़ी मेहनत की है और इस मुकाम पर पहुंच। कहता मैं बहुत खुश हूँ अपने दोस्त के लिए यार कि इसने इतनी मेहनत की है कि यहाँ पहुंचा। कहता मुझे दावत देने आया कि मैंने नई याट ली है, तो 2-3 दिन समंदर में रहेंगे, तो चलेंगे। तो मैं जनाब, वो कहते हैं ना कि सुम बुकमुन हो गया। मैं अब मुझे अपना आप इतना छोटा लगने लगा। मैंने कहा यार हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को अच्छे घर में देख लें, अच्छी गाड़ी में देख लें, तो हम
हर तरह का मौका तलाश करते हैं कि किस तरह उसको जो है ना खींचा जाए, उसकी कोई बेइज्जती वगैरह की जाए। तो मुआशरे की सोच जो है, ये छोटे लोग जो है ये बताते हैं कि मुआशरा कैसे सोचता है। जी। बड़े लोग तो ये अच्छाइयाँ, ये मैनर, ठीक है ना, यही उसकी कामयाबी का राज है मेरे ख्याल में सारे के। ऐड अप कर देता हूँ कि पाकिस्तानी माशरे में इसको सम अप कर देते हैं कि आपको कंधा देने वाले मिल जाते हैं, आपके कंधे के साथ कंधा लगाने वाले नहीं मिलते। ये देखें, सबसे बड़ा किसी प्रॉब्लम ज़माने में है। हम अपनी इन नॉर्म पे, अपनी इन मैनर्स पे फ़ख्र किया करते थे, ठीक है ना। ये लोग भी मुतासर होते थे कि भाई ये फैमिली मेम्बर हैं यहाँ, और जाते जाते अब अगले नशिस्त में बात करेंगे, बात ज़हन में, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, आपने का भी टाइम बहुत ले लिया है। तो नाजरीन इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए और हक और सच के साथ जुड़े रहिए।